हुगली का छोटा सा गांव धूलीबाली। गांव वाले एक ही चेतावनी देते हैं, शाम के बाद शमशान वाली राह से मत गुजरना। कहते हैं उस राह के दोनों ओर पुराने पत्थर के लैंप लगे हैं, सालों पहले बुझा दिए गए, लेकिन कभी कभी वे खुद ब खुद जल उठते हैं। और जब लैंप जलते हैं, गांव वाले मानते हैं कोई उस रास्ते पर चल रहा होता है। दूसरा, रिक्शे की आखिरी सवारी। रात के 8:30 बजे कॉलेज से लौट रहा था आर्या। बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए उसने शॉर्टकट के तौर पर शमशान की राह पकड़ ली। ऊपर बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां, चारों ओर घना अंधेरा। अचानक झप, रास्ते के किनारे लगा एक पुराना पत्थर का लैंप अपने आप जल उठा। आर्या ने सोचा किसी की शरारत होगी, लेकिन बारिश सीधी लैंप पर गिर रही थी, फिर भी आग नहीं बुझ रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरा लैंप भी टप करके जल उठा। आर्या वहीं रुक गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। पूरी पंक्ति के सभी लैंप एक एक करके जल उठे, मानो कोई व्यक्ति उन लैंपों के नीचे चल रहा हो। लेकिन रास्ता खाली था, सिवाय आर्या के। तीसरा, अदृश्य पदचिन्ह। आर्या की धड़कन तेज होने लगी। उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया। मिट्टी पर उसे अपने पांव के निशान दिख रहे थे, लेकिन उसके आगे एक और जोड़ी पदचिन्ह, ताजा, गीले, जैसा कोई अभी अभी चला हो। और वे पदचिन्ह कुछ दूर जाकर हवा में गायब हो जा रहे थे, फिर थोड़ा आगे दोबारा दिखते थे, जैसे कोई आर्या से कुछ कदम आगे चल रहा हो। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? सुन पा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। बस सामने जलते लैंप धीरे धीरे टिमटिमाने लगे, मानो कोई पीछे मुड़कर देख रहा हो। चौथा, शमशान की आवाज। आर्या रुकना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो किसी ने पकड़ रखे हों, अपने आप आगे बढ़ रहे थे। दूर कहीं से शंख और घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मृत शरीर की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहा हो। लेकिन धूलीबाली का शमशान सालों से बंद पड़ा है, कोई वहां दाह संस्कार नहीं करता। आर्या समझ गया, ये मानव आवाज नहीं थी। अचानक उसके पीछे छप छप छप, भीगे पैरों की आवाज। आर्या ने मुड़कर देखा, धुंध में खड़ा था एक वृद्ध व्यक्ति। धवल धोती, ऊपर कुछ नहीं, उसकी गर्दन की हड्डियां बाहर तक उभरी हुई। वो बोला, इधर आ, तुझे आखिरी उजाले तक ले चलूं। आर्या भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वृद्ध धीरे धीरे करीब आता गया। अचानक सारे लैंपों की लौ लाल, खून जैसी लाल हो गई, और पल भर में सारे लैंप धधकते हुए फूट पड़े। आर्या के चारों ओर आग का एक गोल घेरा बन गया। वृद्ध वहीं खड़ा हंस रहा था, दांत रहित भयानक मुस्कान। वो बोला, कई दिन बाद कोई आया है, चल आखिरी उजाले तक। आर्या ने आंखें कस कर बंद की, पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। उसी क्षण आकाश फटा, तेज बिजली कड़की और सारे लैंप अचानक बुझ गए। आर्या ने आंखें खोली। गांव के कई बड़े लोग उसे घेर कर खड़े थे। वो 3 घंटे से गायब था। उसे शमशान की राह के बीच में बेहोश हालत में पाया गया। एक बुजुर्ग बोले, तू किस्मत वाला है बेटा, लैंप जल उठें तो कोई भी उस राह से जिंदा नहीं लौटता। आर्या कांपते हुए बोला, वो इंसान नहीं था। एक और बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, वो चौधरी बाबू की आत्मा है, उनकी अंतिम यात्रा वहीं रुकी थी, उनके लैंप कभी नहीं बुझते, जिसे वो बुलाते हैं उसे साथ ले जाते हैं। आर्या सुनकर सुन रह गया। अगले दिन आर्या ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते समय शमशान की राह से गुजरते हुए उसकी नजर मिट्टी पर पड़ी। बारिश सूख चुकी थी, लेकिन जमीन पर 2 जोड़ी पदचिन्ह थे, एक उसके जैसे और दूसरा जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। आर्या का दिल बैठ गया। उसने कार की खिड़की जोर से बंद कर ली। दूर शमशान की राह पर एक अकेला लैंप धीरे धीरे झिलमिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, फिर आएगा।